नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जबरदस्त मैथ्स में। यह चैनल उन सभी के लिए है जो मैथ्स के डर से परेशान हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। यह हमारे स्पीड डिस्टेंस टाइम सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। तो हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड अगर हम समझ लो कि कहीं पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हों, जैसे हम लोग यहाँ से मार्केट गए, जैसे मैं यहाँ से मार्केट गया, अपने घर से मार्केट गया, तो वो जो स्पीड होगा, 2 किलोमीटर दूर मेरा मार्केट है और मैं अगर 10 मिनट में पहुँचता हूँ या फिर आधा घंटा में पहुँचता हूँ तो मेरा 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। आधा घंटा में अगर पहुँचता हूँ मैं तो 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। ये एवरेज स्पीड नहीं है। पर अगर मैं आधा घंटा में जाता हूँ और आधा घंटा में फिर रिटर्न आ जाता हूँ तो मेरा स्पीड कितना होगा? मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या मैंने सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया? नहीं, मैंने कवर किया 2 जाते समय, 2 वापस आते समय, मिला के 4 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में? आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को जोड़ रहे हैं और टाइम को जोड़ रहे हैं। उसके बाद उससे हम निकालेंगे स्पीड। तो यही होता है एवरेज स्पीड, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर कितना टाइम में आप वापस आए। टोटल कितना डिस्टेंस आपने। तो मोस्टली अगर जब हम बात करते हैं कि मैं यहाँ से मार्केट जाके वापस आ गया इतने टाइम में, तो फिर हम लोग वहाँ से स्पीड निकालते हैं। जैसे कि हमें टाइम पता है, हमें डिस्टेंस पता है, तो हम वहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये हम एक्चुअली एवरेज स्पीड निकाल रहे होते हैं, ना कि नॉर्मल स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब वही हो गया कि जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, आपने ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक ही स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं 40 मिनट में गया हूँ और 20 मिनट में फिर वापस आ गया हूँ। ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि आप आधे घंटे में गए हो, आधे घंटे में ही वापस आए हो। तो ऑब्वियसली 40 मिनट जाना मतलब स्पीड कम था, 20 मिनट में वापस आना मतलब स्पीड ज़्यादा था, मेरा बहुत ज़्यादा था। तो इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में दो तीन तरह से फॉर्मूला यूज होता है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया रहेगा, देखिए आप। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, एंड फिर रिटर्न कर जा रहा है वो ए पॉइंट पे एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? उसका एवरेज स्पीड फॉर्मूला के हिसाब से उसका एवरेज स्पीड होगा 2xy। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है स्पीड, इसलिए फॉर्मूला भी स्पीड के हिसाब से ही होगा। इट विल बी 2xy बाई x प्लस वाई, दैट इज सबसे पहले ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड व्हेन ही वाज गोइंग एंड स्पीड व्हेन ही वाज कमिंग बैक। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जाते समय का उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, आते समय का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। उस केस में याद रखिएगा, ध्यान और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस
कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये सिर्फ तभी लगेगा जब डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल किया हो उतना ही वापस आ रहा हो, दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये होगा उसका एवरेज स्पीड। अब अगर उसने t टाइम लिया हो, t टाइम लिया हो ये टोटल कवर करने में, मतलब a से b में जाने पे और b से फिर वापस a पे आने में, अगर उसका टोटल टाइम t है जिसमें उसने पूरा का पूरा एक चक्कर लगाया, तब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं a और b के बीच का विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज x इंटू वाई। देखिए यहाँ 2xy था, यही फॉर्मूला लिया गया है। एवरेज स्पीड जो रहता है, क्या हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पर हमने यहाँ 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमें 2 बार का निकालना था, दोनों बार को लेके ही एवरेज स्पीड निकलेगा ना, इसलिए। पर अब देखिए यहाँ जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टोटल टाइम दिख रहा है, ये टोटल टाइम एंड स्पीड, स्पीड इनटू टाइम वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज टोटल टाइम। ये हो गया इस केस में। अब अगर हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दे इस क्वेश्चन को, इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, चलिए इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, x और y के जगह पे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों फॉर्मूला में। हम इसे लिख देंगे S1 S2, और ये जो A टू B का डिस्टेंस है ना, इसे भी हम लिख देते हैं D1 एंड D2। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था, इसका फॉर्मूला बनेगा पहले आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन में हुआ क्या या ये केस में हुआ क्या। केस में हुआ कि जो पर्सन है वो D1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है एट x किलोमीटर पर आवर, x नहीं होगा, हमने तो चेंज कर दिया था, S1 किलोमीटर पर आवर, और D2 डिस्टेंस कवर करता है S2 किलोमीटर पर आवर के से। या फिर हम इसे और भी तरह से चेंज करते हैं, स्पीड का तो फिर से वही स्पीड दिया ही हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तो हमें स्पीड के जगह पे चलिए टाइम यूज़ करते हैं, टाइम, इसे हम कर देंगे S1 S2 के जगह पे एट अभी ये वाला t वाला भूल जाइए, ये T1 एंड T2 याद रखिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ T1 टाइम ले रहा है D1 ट्रैवल करने में, D1 डिस्टेंस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको जो मानना मान लो, और T2 टाइम ले रहा है D2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में। याद रखिए D1 नहीं हो सकता, ये D2 है, ये अलग डिस्टेंस होगा।
तो हमारा एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 कैसे, टाइम 1 एंड टाइम 2। अब चलिए सारे फॉर्मूला को, या इस फॉर्मूला को मैं थोड़े और क्लीन वे में लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको आसानी होगी। इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या है, d1 प्लस d2 एंड टाइम क्या है, t1 प्लस t2। अगर अब मान लीजिए लास्ट केस, अगर डिस्टेंस से टाइम में से कोई एक हटा के स्पीड दे देगा, तब क्या करेंगे आप, फिर वही करेंगे आप। डिस्टेंस के लिए तो आप निकाल सकते हैं इससे, और अगर आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया हो, स्पीड दिया हो, टाइम निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल डिस्टेंस बाई एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 बाई एवरेज स्पीड। या फिर आप, अगर आपको वैसे दिक्कत हो रहा हो तो आप ऐसे कर पाएंगे, d1 बाई t1 दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इट्स टाइम टेकन टू ट्रैवल d1 डिस्टेंस, एंड फिर d2 बाई t2, सॉरी d1 बाई s1 होगा वहाँ पे, स्पीड 1। तो अगर आपको डिस्टेंस दिया हो और स्पीड दिया हो और पूछे टाइम कितना लग रहा है, तब आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, d1 डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, ट्रायंगल बनाओ, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल्स टाइम। तो टाइम के हिसाब से टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 बाई स्पीड, स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, ये होगा स्पीड। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता तो आप सिंपली करो d1 बाई s1 एंड d2 बाई s2, ये आपको सारा स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड के कुछ केसेस। अब एक सम सॉल्व करके हम देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम सम्स दिख रहा होगा, तो प्रॉब्लम सम्स है, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट a स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ it takes 5 hours in all, find the distance from his village to school। कितना डिस्टेंस है विलेज से स्कूल का। टू किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और वापस आता है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और टोटल टाइम उसे लगता है 5 आवर्स। टोटल ट्रैवल करने में टाइम लगता है 5 आवर्स। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, अगर आपको याद होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स x इंटू वाई 2 इंटू 3 बाई
x प्लस वाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम इज 5 आवर्स। क्या होगा डिस्टेंस? 2 into 3 that is 6 किलोमीटर बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आवर्स। 5 से 5 1 हो गया, कट गया। 6 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दिया होता सिर्फ स्पीड। अगर इस क्वेश्चन में टाइम ना देके सिर्फ स्पीड होता और आपसे पूछता एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा बच्चों? एवरेज स्पीड होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई दैट विल बी 2 इंटू 2 4 4 से 12 बाई एक्स प्लस वाई नहीं लिखना चाहिए था मुझे, इट विल बी 2 प्लस 3 12 बाई 5 या फिर 2 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ये होगा इस लड़के का एवरेज स्पीड। अब चलिए इस सम्स को फिर चेंज करते हैं, इसको और थोड़ा साफ से लिख देता हूं। टू प्लस 3 एंड इट विल बी 12 बाई 5। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। 2 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द आंसर फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ दिस बॉय। नाउ लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन। हमें पता चल गया 6 किलोमीटर है, राइट? 6 किलोमीटर था ना, तो चलिए हम डिस्टेंस जानते हैं। जब 6 किलोमीटर है देन लेट्स मेक द क्वेश्चन अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट केस। उसने 2 किलोमीटर्स 2 आवर्स में ट्रेवल किया एंड बाकी बचे 4 किलोमीटर उसने 8 आवर्स ने ट्रेवल किया। चलिए स्कूल नहीं, ये वो जा रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट के घर। तो अब इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग D1 है ये, दिस विल बी D1, दिस विल बी तो सबसे पहले D1 है ये, दिस विल बी D1 एंड दिस विल बी T1
and this will be d2 and this will be t2. What is the speed? जिस स्पीड से वो जा रहा है वो कैसे हम निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रहा है? 6 किलोमीटर. 2 + 6 एंड व्हाट टाइम इट इज ही इज टेकिंग? 2 hours and 8 hours. 2 + 8 that will be 8/10, that is 0.8 किलोमीटर पर आवर. तो ये बच्चा 0.8 किलोमीटर, नॉट 8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से भी कम स्पीड से 800 मीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है. शायद पैदल जा रहा होगा. तो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा है. ये हो गया उसका एवरेज स्पीड. अब हमारे पास एवरेज स्पीड भी है, टाइम, डिस्टेंस सब हमने निकाल लिया. अब एक लास्ट क्वेश्चन वो है, अगर टाइम ना दिया हो तो स्पीड दिया हो तो इट इज 1 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज 2 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस है एंड स्पीड है. अब हमें निकालना है अब हमें इस बार इस केस में हमें क्या निकालना है? दिस विल बी नाउ S1 एंड S2. और हमें निकालना है टाइम टेकन टू रीच ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस एंड स्पीड दिया हुआ है और टाइम का क्या होता है फॉर्मूला? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. इट विल बी d1/s1 प्लस d2/s2. दैट इज, सिंपल भाषा में मैं पहले इसको इतना ट्रैवल करने में 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है ये निकाल रहा हूँ इस वाले से, और फिर निकाल रहा हूँ कि 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है. इट विल बी d1/s1 क्या है? d1/s1 2/1 एंड 4/2. इट इज 2 से 2 कट गया, 4 कट के 2 आ गया. इट विल बी 2 + 2, 4 आवर्स का टाइम लग रहा है उसे ट्रैवल करने में. ये हो गया एक और केस. अब अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो हमने डिस्टेंस निकाला था ना. अब अगर हमें दूसरे तरह से डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, हमें डिस्टेंस पूछ रहा हो, कैसे निकालेंगे? अगर ये d1/s1 करने की जगह पे d1 के जगह पे t1 इस बार दिया हो
एंड d2 के जगह पे t2 दिया हूँ। स्पीड एंड टाइम 2 आवर्स का टाइम ले रहा है ये, एंड 4 आवर्स का टाइम ले रहा है ये। अब हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल टाइम कर दो, स्पीड वाला कर दो, आ जाएगा। हम इस बार दोनों से करके देखते हैं। टाइम, क्या वो फॉर्मूला सही था, पता चल जाएगा। स्पीड इज टाइम नहीं, सॉरी, इट विल बी डिस्टेंस will be speed into time. स्पीड इंटू टाइम पहला s1 इंटू t1 प्लस s2 इंटू t2। इससे हमारा क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स 2 प्लस 8 10 किलोमीटर्स। नाउ वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वन इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 6 टोटल टाइम। क्या आ रहा है आंसर, 2/3 इंटू 6 4 किलोमीटर। क्या 4 किलोमीटर है ये डिस्टेंस? क्या ये 4 किलोमीटर हो सकता है? 4 आवर ट्रैवल किया है वो, 2 आवर मतलब 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना भी दूरी हो तो ये 8 किलोमीटर से कम नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है आपको पता है बच्चों? मैंने ये वाला क्यों करवाया कि आपको समझ में आए कि इसको यूज़ करने के लिए एक केस होता है। वो केस है डिस्टेंस शुड बी सेम। डिस्टेंस शुड बी सेम। कैसे डिस्टेंस सेम होगा? अगर ये 8 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम लगना चाहिए इसे? 8 आवर्स। राइट, 8 आवर्स लगना चाहिए ना। अब बताइए क्या होगा, बताओ। 2 इंटू 2 प्लस इंटू 4 16 किलोमीटर्स। क्या आपने नोटिस किया? सही हुआ। 8 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बाई x प्लस वाई, और टाइम था टोटल टाइम। कब? जब इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवलिंग किया हो 2 बार अलग अलग स्पीड पे। ये फॉर्मूला आप तब यूज कर पाएंगे। नाउ this was the end of this video. Now last important चीज, कुछ फॉर्मूलाज जो थे वो मैं फिर लिख रहा हूँ स्पीड डिस्टेंस टाइम का। इट विल बी एवरेज स्पीड इक्वल्स 2xy बाई x प्लस वाई, पहला। दूसरा, d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। डिस्टेंस इक्वल टू, अगर एक्स वाई मान ले तो भी डिस्टेंस विल बी x इंटू d1 प्लस y इंटू d2, एंड टाइम विल बी, सॉरी,
x इंटू T1 इट विल बी, क्योंकि डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, x इंटू T1 x y इंटू T2 एंड टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड एंड लास्ट थिंग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव स्पीड।